और उनके लिए मैं पागल हूँ कि पूर्वांचल से जाता हूँ लखनऊ लड़ने। आप लोग को ये भी बता दूं, जैसे आए हैं अंदर से गार्ड साहब को भेज करके बता दिया गया है कि प्रशासन पीछे खड़ी है। ये होता है संख्या बल न होने का कारण। लगता है लास्ट दिन है, आज के बाद किसी भी पदाधिकारी या प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी को कोई फोन किया और कहा आप कुछ करते नहीं हैं, जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। ये मैं वादा करता हूँ, मैं जवाब दूंगा वापस। जवाब देने में बहुत आगे हूँ, अगर काम करता हूँ तो जवाब दूंगा। आप लोग आइए, जब तक कहेंगे तब तक बैठेंगे। आइए तो कम से कम घर से निकल के। आपको ठंडी लगती है, गर्मी में धरना होता है, गर्मी लगती है। यहाँ सब बेवकूफ खड़े हैं, इन लोगों को ठंडी नहीं लगती है। कितने दूर दूर से लोग आ जा रहे हैं। ग्रुप में कोई अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, ये हमारे भाई अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे, जब तक इनका भाइयों का, हमारे भाइयों का, अग्रजों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये धरना किसी काम का नहीं। हमें आज संख्या बल दिखानी है और घर पर लाइव रहते हुए अगर सुनना है तो घर से ही करिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जब भाई साहब लाइव रहते हैं तो आप दुनिया भर के कमेंट्स करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कैसे होगा जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे। आदमी बाहर से चल के आ रहा है, सबको ठंडी लगती है, सबको गर्मी लगती है, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। अगर आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानता वो और क्या कर सकता है। और ये मत कहिए कि अध्यक्ष जी कुछ नहीं करते, उपाध्यक्ष जी कुछ नहीं करते। अध्यक्ष जी भी एक इंसान है, उपाध्यक्ष जी भी एक इंसान है। यहाँ पे हर एक पदाधिकारी अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर है, अपने हक के लिए लड़ने आया है। इसीलिए आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा और अपनी बातों को रखना पड़ेगा। यहाँ हम किसी प्रकार का विवाद नहीं, हम सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करा के सकुशल अपने घर जाएंगे। इसके लिए हम बिल्कुल निश्चिंत न रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। हम यहाँ पर केवल अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और जो भी प्रशिक्षु अभी भी नहीं निकले हैं, भाई आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन सभी प्रशिक्षु साथियों की तरफ से निवेदन है कि आप आए, हमारा साथ दे, हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम और आप कंधे से कंधा मिलाकर चले और इस नई शिक्षा भर्ती में अपना नाम शामिल करवाएं और सभी प्रशिक्षु अपने माता पिता का सपना साकार करें। हम सभी प्रशिक्षुओं से एक बात पुनः निवेदन करते हैं कि आप सभी भाई बहन जो भी है, आप सभी लोग आइए, यहाँ पे आइए, अपनी बातों को रखिए, अध्यक्ष जी का सपोर्ट कीजिए, उपाध्यक्ष जी का सपोर्ट कीजिए। देखिए हमारे साथ साथियों प्रिंस जी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री, और हमारे विनीत जी हैं, ये लोग भी अपनी बातें रखना चाहेंगे। सुनिए इनके बातों को, इनमें कितना जो है रोष है, दर्द है कि आप लोगों के लिए लड़ने आए हैं और आप घर से नहीं निकल रहे हैं। सुनिए भाइयों को। सभी साथियों को मेरा भी प्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का 4th सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है, तो जैसे कि जो भी बैक साथी हैं उनको ये समझना होगा कि अगर आप लोग घर पे पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहली बात, आप लोग प्रमोट के लिए आपके पास एक मौका मिल सकता है, ठीक है। पहले मतलब सचिव जी ये बताए थे कि हम लोग एक मौका देंगे, ठीक है। आप लोग उस मौके में मतलब सही साकार नहीं हो पाया है, तो आपको एक मौका मिल सकता है। अगर आप लोग सही ढंग से अगर पीएनपी पे पहुंच के अगर धरना स्थल को सफल बनाएंगे तभी। और जैसे कि पास प्रशिक्षु जो हैं उनका तो समझ में आता है कि चलिए मतलब तैयारी कर रहे होंगे, पर यह है कि हम लोग तैयारी तब करने से कोई मतलब नहीं जब तक हम लोग का 1st और 3rd सेमेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ 2nd एंड 4th के बेसिस पे नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग तैयारी करने से कोई मतलब ही नहीं है, जब आएगा ही रिजल्ट ही नहीं आएगा। और जैसे कि बैक साथी जो हैं उनको तो ये समझना होगा ना, हम कह रहे घर पे आप इतना दिन पढ़े तो क्या कर लिए, अब आइए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आएंगे, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आप भी 4th के एग्जाम देंगे तो 3rd पे आप प्रमोट हो जाएंगे, नहीं तो आप 3rd देंगे, फिर 4th देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप 2 साल बैकलॉग में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग समझिए अपनी बातों को। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, पर आप लोग आ ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो कुछ होगा नहीं। बाकी हम लोग के पास ही है, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये कहते हैं कि यार मतलब अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपके काम के लिए ही आए हैं, ठीक है। इतने ठंड में आए हैं और आप लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप अपनी बातों को समझिए और आइए।
नमस्कार साथियों, मैं विनीत उपाध्याय। जब कोई भी पोस्ट पड़ती है एफबी पर, तो खास करके बैक वालों को ऐसा लगता है कि हृदय से बहुत बड़ा दर्द है, इनको बहुत तकलीफ है। बस जब देखिए तब सर कुछ करिए, सर कुछ करिए। सर कहाँ से करें? जब सर SC/RT 29 को मेरा पेपर था, लेकिन फिर भी मैं 28 को गया बारिश में भीगते हुए। वहाँ हम थे, महासचिव जी डटे हुए थे, हमारे CM मिश्रा भाई थे, पूरा संगठन डटा हुआ था। वहाँ पे भी बैक प्रशिक्षुओं की कुछ संख्या थी। आज पुराना इतिहास आप उठा के देख लीजिए, 3rd सेमेस्टर प्रमोट के लिए संख्या रोज आती थी जाती थी, लेकिन 16 अगस्त को 1200 के ऊपर संख्या SC/RT पर गई थी और 18 तारीख को जियो जारी हो गया था प्रमोट का। अगर आपकी संख्या बल ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार? जब देखिए तब केवल फेसबुक बाजी करने से, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से आप ना प्रमोट होंगे ना आपका पेपर होगा। अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी अगर थोड़ा भी जमीर जिंदा है तो आसपास जिले के जितने भी प्रशिक्षु हैं, अपनी संख्या बल दिखाइए, प्रमोट को लेकर जाइए। अगर संख्या बल नहीं आएगी तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, अन्यथा किसी भी पोस्ट पे किसी भी प्रकार का कमेंट फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप लोग केवल आरोप लगाना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी कुछ नहीं कर रहे, उपाध्यक्ष कुछ नहीं कर रहे, हमारे महासचिव जी कुछ नहीं कर रहे, जबकि इन्होंने SC/RT पे बारिश हो रही थी फिर भी बुलंद आवाज में आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन आप लोग कम से कम आइए तो यार, संख्या बल लेके आइए, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होना नहीं है। अगर एक हार होने से कुछ नहीं होता है, एक हार अगर आपका बैक लगा है तो कुछ नहीं होता है। हार हो लेकिन फिर भी खड़ा होना चाहिए। आइए, यहाँ संघर्ष बड़ा होना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। ये आप घर बैठे कुछ होगा नहीं, घर से निकलिए, बार बार अनुरोध कर रहे हैं। इतनी संख्या बल में कुछ नहीं होगा। और अन्यथा आज के बाद मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूँ, कोई नेता, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई महासचिव, कोई मंत्री, कोई भी आपके लिए निकलेगा नहीं। घर बैठे रोइएगा। जब आप हमारा नहीं सुनेंगे तो हम आपका नहीं सुनेंगे। आज के बाद कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। रोइएगा घर पे बैठ के। पागल है साला जो है, अपने घरों से 2-2, 3-3 दिन से बाहर खड़े हुए हैं, खाने के लिए 2-2 रोटी खा के जो है जी रहे हैं। आपके लिए जी रहे हैं 2-2 रोटी पे। घर पे है भोजन, लेकिन आपके लिए घरों से बाहर निकल के दौड़ रहे हैं। अपने लिए जो है आप निकल नहीं पा रहे हैं। छी है यार आपके ऊपर, छी। अपने हकों के लिए घर से निकलिए, जमीर को जिंदा करिए, अन्यथा आप इंसान नहीं है। आपसे अच्छी तो चींटी है जो अपने लक्ष्य के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़ती जाती है, भले और कितना भी रास्ते मड़ंगा आ जाए, घूम के जाती है। एक बार पिछले प्रमोट नहीं आया था, 5 बार में आया था, 10 बार धरना हुआ था, लड़े थे। ऐसे नहीं मिलेगा, घर से निकलना पड़ेगा। SC/RT से लेकर PNP 1 कर दिया गया था, इस बार नहीं होगा। अब मिलते हैं आपसे, आप अगर आएंगे तो आपकी बातें रखी जाएंगी और मानी भी जाएंगे। अगर संख्या बल नहीं रहेगा, नहीं मानी जाएंगी। कल को किसी नेता को नहीं कुछ बोलना है, जाइए भर्ती में बैठ जाइएगा फिर। चलिए सबको धन्यवाद। आइए आपसे यही मिलते